हेलो दोस्तों, तो कैसे हो तुम लोग। आज इस वीडियो में हम दो बड़े दिग्गजों को एक दूसरे के खिलाफ भिड़वाने वाले हैं। हमारे रेड कॉर्नर में है जुजुत्सु काइसेन एनिमे से द वन एंड ओनली माइटी गोजो, और इनके दूसरी तरफ हमारे ब्लू कॉर्नर में है नारुतो से द कॉपी निंजा काकाशी हाटाके। तो आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा अगर ये दो दिग्गज जो अपने अपने यूनिवर्स में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं एक दूसरे के खिलाफ डेथ मैच में फंस जाए तो। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ एजम्पशन के बेसिस के ऊपर ही इन दोनों को एक डेथ मैच में एंटर करवाने वाले हैं, जिसमें से पहला एजम्पशन ये होने वाला है कि काकाशी और गोजो दोनों ही एक दूसरे से अपने स्ट्रेंथ के पीक फॉर्म में लड़ेंगे, जिसमें हम काकाशी के 2-8 शारिंगन वाले फॉर्म को लेंगे जिस वक्त ओबिटो ने उसे अपना दोनों शारिंगन यूज करने दिया था। दूसरी तरफ हम गोजो के केस में गोजो के प्रिजन रियल्म से वापस आने के बाद वाले पावर लेवल को लेंगे, और इसके बाद हम इन दोनों के स्ट्रेंथ, पावर, स्पीड, एंड्योरेंस और स्पेशल एबिलिटीज को कंपेयर करेंगे। फिर आखिर में हम इनके बेसिस पे इनके बीच के डेथ मैच विनर को डिसाइड करेंगे। तो पहले बात करते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ की। गोजो के फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो वो मार्शल आर्ट में स्किल्ड है, जो कि हमें सीरीज के शुरू में ही पता चल गया था जब उसने यूजी के बॉडी में सुकुना से पहली बार फाइट किया था। इससे अलग वो स्पेशल ग्रेड कर्ट स्पिरिट जैसे जोगो और हानामी को क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में धूल चटा चुका है, और हाल ही में मांगा में वो फुल पावर सुकुना के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर चुका है, जिससे हम लोग गोजो के फिजिकल स्ट्रेंथ का अंदाजा तो लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ काकाशी की बात करें तो वो कोनोहा के माइटी निंजास में से है, जो कि बचपन से ही मिशंस में जा रहा है, जिसका फिजिकल स्ट्रेंथ नोटिसेबली बहुत ज्यादा हाई है। उसके फिजिकल स्ट्रेंथ के कुछ फीट्स भी नोटिस करने लायक है। वो जाबुजा के साथ हेड टू हेड जा चुका है, जो कि खुद ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ रखता है। इसके साथ ही नारुतो और सास्के को एक साथ बहुत दूर डिस्टेंस तक फेंकना और बस अपने एक हाथ से ही कुबीकिरी बोचो ब्लेड को उठाना उसके स्ट्रेंथ को प्रूफ करता है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर गोजो का फीट काकाशी के फीट्स को सरपास कर जाता है। मतलब तुम ही सोचो, यहाँ पर गोजो ने फुल पावर सुकुना जो कि रियलिटी को भी काट सकता है उससे हैंड टू हैंड कॉम्बैट किया है, तो फिर फिजिकल स्ट्रेंथ में हम गोजो को विनर मान सकते हैं। लेकिन एक डेथ मैच में फिजिकल स्ट्रेंथ ही सब कुछ नहीं होता, जिसके बाद हम देखेंगे पावर्स को। गोजो की बात करें तो गोजो लिमिटलेस और सिक्स आइज जैसे ओवर पावर टेक्निक्स के साथ पैदा हुआ है। लिमिटलेस टेक्निक जिससे गोजो इन्फिनिटी के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कॉन्सेप्ट को अपने रियलिटी में अप्लाई कर पाता है, और जिस वजह से उसकी तरफ किया हुआ कोई भी अटैक स्लो होता जाता है और उस तक कभी पहुंच नहीं पाता। और इसी लिमिटलेस टेक्निक की वजह से वो ब्लू, रेड और पर्पल जैसे खतरनाक टेक्निक्स को यूज कर पाता है, और गोजो का सिक्स आइज उसके इसी लिमिटलेस टेक्निक को एक्यूरेटली यूज करने में और भी ज्यादा मदद करता है। दूसरी तरफ काकाशी की बात करें तो वो भी बचपन से ही प्रोडिजी रहा है, लेकिन सीरीज में उसे अपना मेजर पावर अप ओबिटो का शारिंगन मिलने के बाद ही मिला है, और इसी शारिंगन से काकाशी ने 1000 से ज्यादा जुत्सुस कॉपी किया है। और इस वीडियो में हम 2-8 शारिंगन काकाशी को लेंगे, जो कि हमने नारुतो शिपुडिन का आखिरी बैटल में देखा था। तो इस फॉर्म में काकाशी के पास ओबिटो के मांगे को शारिंगन का हर एक पावर और खुद का एक सुसानो भी होता है। सो इस केस में काकाशी के मांगे को शारिंगन के पावर गोजो के लिमिटलेस के पावर से कुछ भी कम नहीं है। सो पावर्स में हम दोनों को बराबर मान सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों के बीच में स्पीड की। दो काकाशी कितना फास्ट है वो सीरीज में कभी भी डायरेक्टली रिवील नहीं किया गया है, लेकिन उसे थ्रू आउट द शो में लाइटनिंग जैसा फास्ट दिखाया गया है। एक टाइम पे वो बुक पढ़ते पढ़ते नारुतो और सास्के दोनों के अटैक को डॉज कर चुका है, और बंदे ने आसमान से गिरता हुआ लाइटनिंग को भी 2 हिस्सों में बांट दिया था, और वो बॉडी फ्लिकर टेक्निक यूज कर सकता है जिससे उसे शॉर्ट टर्म स्पीड बूस्ट मिलता है, जिससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि काकाशी एवरेज निंजा से प्रीटी फास्ट है। गोजो कितना फास्ट है इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि गोजो सीजन 2 में 0.2 सेकंड डोमेन एक्टिवेट करके 1000 के करीब ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को खत्म कर चुका है। इसके साथ ही गोजो लिमिटलेस से अपने आसपास के स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे वो खुद को और किसी और को भी लॉन्ग डिस्टेंस तक टेलीपोर्ट कर सकता है। बावजूद काकाशी भी कामो यूज करके खुद को और किसी और को टेलीपोर्ट कर सकता है, जिस वजह से 0.2 सेकंड के फीट के लिए यहाँ पर गोजो जीत जाता है। अब बारी है फाइट के एक बहुत जरूरी एलिमेंट एंड्योरेंस की। काकाशी की बात करें तो वो एक एवरेज निंजा के कंपैरिजन में काफी ज्यादा एंड्योरेंस होल्ड करता है, जो कि हम 4th ग्रेड निंजा वॉर के दौरान उसके टेनासिटी में देख पाते हैं, क्योंकि वो माद्रा और ओबिटो से लड़ने के बाद भी कागुया से भी लड़ता है। लेकिन काकाशी एक उचिया ना होने की वजह से उसका एक शारिंगन ही बहुत ज्यादा चक्रा कंज्यूम करता है, और नारुतो जैसे काकाशी के पास लार्ज चक्रा रिजर्व ना होने की वजह से ये उसके शरीर पे बहुत ज्यादा तोड़ लेता है। दूसरी तरफ अगर हम गोजो के एंड्योरेंस की बात करें तो वो सुकुना और महारागा जो कि सबसे खतरनाक शिकिगामी है, दोनों को एक साथ एक मूवमेंट पे फाइट कर चुका है, और जिसमें उसने सुकुना के डोमेन के बहुत सारे स्लैश अटैक को भी सर्वाइव किया है, जो कि गोजो के इमेंस ड्यूरेबिलिटी को प्रूव करता है। तो अब बात करते हैं दोनों के ट्रम्प्स कार्ड की और देखते हैं कौन होगा असली विनर इन दोनों के बीच में डेथ मैच का। तो अब तक इतना तो हम समझ चुके हैं कि गोजो काकाशी से ज्यादा फास्ट है, और उसके पास अपना ट्रम्प कार्ड डोमेन एक्सपेंशन है, जो कि वो काकाशी के खिलाफ डेथ मैच में जरूर इस्तेमाल करेगा। और जो भी गोजो के डोमेन इन्फिनाइट वॉइड में फंस जाता है उसका दिमाग दुनिया भर के इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड हो जाता है, जिस डोमेन से श्योरली काकाशी को बचना
होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काकाशी हार गया है। काकाशी भी अपने ट्रम्प कार्ड कामुई से गोजो को किसी दूसरे डायमेंशन में भेज सकता है और उसे वही रख के मार सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम हेड टू हेड सिनेरियो की बात करें तो काकाशी को यहाँ पर मेजर डिसएडवांटेज फेस करना होगा, क्योंकि काकाशी का कोई भी अटैक गोजो तक इन्फिनिटी के कारण पहुंच ही नहीं पाएगा। और दूसरी तरफ ये भी सच है, गोजो का किया हुआ काकाशी पे कोई भी हमला काकाशी कामुई से इवेट कर सकता है और लड़ाई जितना लंबा खींचता जाएगा काकाशी का चक्रा उतना ही ड्रेन होता जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ गोजो के पास इमेंस कर्स एनर्जी है, तो वो काकाशी का थकने का इंतजार कर सकता है। फिर भी एज्यूमिंग काकाशी किसी तरह टाइम रन आउट होने से पहले अपना सुसानो से गोजो को मारने जाता है, तो गोजो के लिमिटलेस की वजह से उसे सुसानो से मारना भी बहुत ज्यादा मुश्किल काम होगा। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को एक लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और इसी रीजन की वजह से माइटी साटोरू गोजो इस फाइट का विनर बनता है। फिर भी ये सब मेरा खुद का डायरेक्शन है और तुम्हारे हिसाब से विनर कोई और भी हो सकता है। तो तुम लोग क्या सोचते हो वो मुझे कमेंट में बताओ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।